अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, हरियाली, हरियाली, हरे-भरे मेरे व्लॉग शुरू हो रहे हैं। सब्जियाँ लेके आए थे कल के, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। काफ़ी ऐसी सब्ज़ी थी जो जानलेवा थी, जो मेहनत करने वाली थी। मेथी वगैरह भी मैंने काट के मैं फिर अंदर ही ले गई थी। मैंने कहा इतनी देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, अंदर टीवी लगा लेती हूँ, साथ ये भी कर लूँगी। तो मेथी काट के वॉश करके उसको मैंने पैकेट बना लिया। और मोंगरे सबसे बड़े मुश्किल थे, लेकिन इसमें मेरी हेल्प मेरे मियाँ ने करवा दी थी। वो आए थे, उन्होंने मैनू पता की कीता, उन्होंने पकड़ पकड़ के ना मोंगरे तो मुठ इतनी सी बना के देते, मैं कैंची के साथ काटती जा रही थी ना, तो बड़े अच्छे वो जल्दी काम हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना 2 kg जो है ना वो मैंने चिकन निकाल के बाहर रखा हुआ था। मैंने इनके पैकेट बनाने थे 2-3, मैंने कहा महीने में 2-3 दफ़ा तो चिकन बन ही जाना, तो इनको मैं ना पैकेट बना लेती हूँ। मैंने जो 4 क्यूब्स जो है ना वो लहसुन अदरक के पीस के डालने हैं, 2 मैंने योगर्ट की डब्बियाँ डाली हैं, और घर के मसाले जा रहे हैं इसके अंदर। और टमाटर और प्याज का जो मैंने बना के रखा था ना, वो मैंने छोटे से 2 डाले हैं, क्योंकि मैंने ब्राउन प्याज यूज़ करना है। ऐसे हिसाब से लगा ले, मैं ना उस हिसाब से लगा रही थी जितने मैंने हांडी में डाले ना, वो अपने हाथ के साथ साइज़ कर रही थी। अंदर जाएंगे, घर के ही मसाले मेरे जा रहे हैं। लाल मिर्च मैंने डाली है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है, सूखा धनिया और वो ज़ीरे का पाउडर डाला है, और दादड़ मिर्च डाली है, और थोड़ी सी मैंने कलवंजी भी ऐड कर दी है। तो ये घर के मसाले हैं, जैसे घर में हांडी वगैरह बनानी होती है ना, वो वाले मसाले जा रहे हैं इसके अंदर, कोई एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं डालना। तो बस इनको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा मैं लेमन भी ऐड करूँगी खट्टा के लिए, और मैं एक्स्ट्रा करूँगी इसके अंदर हरी मिर्चें और टमाटर। 3 टमाटर लूँगी बड़े वाले, और 4 से 5 हरी मिर्ची काट के, तो वो मैं ऐड कर लूँगी। अभी चिकन जो मैंने वॉश करके रखा, चिकन को ना मैंने क्या किया था, सिरका और थोड़ा-सा नमक डाल के ना पानी में डिप करके रखा हुआ था। अब इसको वॉश किया है, ताकि इसका वो जो ब्लूड वगैरह है ना वो निकल जाए और साफ़-सुथरा गोश्त हो जाएगा ना, तो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो क्या कहते हैं, अच्छा शुरू में मैंने कह दिया, मैंने फ्रीज़र से निकाला है, मैंने वैसे फ्रेश वाला लेके आई थी, तो उसको काट-वाट के मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में, अब डालना है। तो 4 जो है ना, 4 से 5 जो हरी मिर्चें ना, वो मैं दरमियान से काट के, ताकि देख लूँ ना कोई कानी-शानी भी ना हो, क्योंकि अंदर से ख़राब भी हो जाती है। तो अभी मोटे-मोटे टमाटर डाल लूँगी, ताकि जदों तुसी बड़ा ईज़ी रहिंदा वी नॉर्मल। तो ये क्या कहते हैं, मेरे मियाँ कहते हैं ना, काहली औरतों के काम कर रही हो। काहली और कि मतलब सुस्त ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਦੇ ਕੰਮ करदियां ने। तो मैंने कहा जब रमज़ान आना ना, तो 2 घंटे जो मेरे बचने ना, वो फिर तुहानू पता लगेगा। जब मैंने पैकेट निकाला डायरेक्ट, मैं क्या आप भी खाना बना सकते हैं, मैंने आपके लिए बनाया है, या आपने पकाना करना है, ऐसी चीज़ें। तो खैर उनकी तो ऐसे मजाक कर रहे थे, मैं अब 3 पैकेट बना लूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको हांडी बनानी है या किसी सब्ज़ी में डालनी है ना, तो आप आराम से पैकेट निकाल के सिर्फ आपने देगची में डालना है, ऑयल डालना है। ऑयल मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही ना, तो वो हल्की आंच पे रख देना, तो आराम से दही ने पानी छोड़ देना, टमाटर ने छोड़ देना, और चिकन आराम से गल जाना, ऑयल ऊपर आ जाना। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी ना। तो इसलिए मैंने ये बनाए हैं, क्योंकि 2-3 दफ़ा तो ये भी बन ही जाएगा, मेन्यू में आ ही जाता है कि चलो आज चिकन बना लेते हैं। तो सब्ज़ी डाल ली, तो ये आप ऐसे मसाला बना के रख लेंगे, तो आप ये पुलाव भी बना सकते हैं। ऑप्शन है ना, तुसी पुलाव च पा लियो सीधे सीधे बना के, तुसी चावल चावल मतलब बना लियो, सब्ज़ी पा लियो, वैसे चिकन बना लियो, तो बड़ा फ़ायदा रह जाता। पिछले रमज़ान में मैंने ऐसे करके रखा था, तो मैं बड़ी ईज़ी रही थी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ किचन में, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ज़हन 'ਚ ऑप्शन भी होने चाहिए ਨੇ कि ਕਿਹੜਾ काम कितना टाइम ਲੈਂਦਾ ਵੇ। तो ऐसे काम कर लेंगे तो अपनी सहूलत है ना, किचन में टाइम थोड़ा लगेगा। अब तो मैं कर रही हूँ, अब इतना ये है कि मैं टाइम अब दे रही हूँ, मुझे पता है कि हो जाना है। तो रोज़े के साथ इतना नहीं खड़ा हुआ जाता, ना काम होना है। 3 पैकेट बन गए, 1 बड़े वाला और 2 छोटे वाले। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। मैंने ना काम करते-करते एक दफ़ा चाय तो मैं साथ रख ही लेती हूँ। साथ में आज बनाना है यखनी पुलाव। मैंने चिकन को ना अंदर रखा हुआ है, साथ मैंने ना पूरा एक बड़ा प्याज वो सिर्फ ऊपर से छिलके उतार के वॉश करके डाला है, और लहसुन साबुत ही डाल दी पूरी एक गट्ठी, खड़े मसाले डाले, नमक डाला, और मैंने यखनी बनने के लिए रख दी है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, चाय पी के बाद में फिर आके मैं ना पुलाव बनाऊँ, क्योंकि मैंने प्रेशर भी लगाया हुआ है, मैंने मसर भी बनाने हैं। तो साथ मसर बना रही हूँ, साथ पुलाव बना रही हूँ। मसर लुकमान के लिए बना रही हूँ, पुलाव जो है वो कल चावल लेके आए थे सवेरा, जो मैं आपको पता यूज़ करती हूँ। मुझे बड़े बहनों ने मुझे लिखा था ये वाला यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें, तो मैंने पता क्या किया, मैंने रिस्क नहीं लिया। मुझे ये था सवेरा मैं यूज़ करती हूँ, तो जहाँ से चावल लेने जाती हूँ वो बड़ी दूर दुकान है, फिर मैं ले आऊँ, क्योंकि पहले जो मैं 5 केजी का लेके आई हूँ ना, वो मेरे एक्स्ट्रा साइड पे रख दी है, वो यूज़ होने ही नहीं है अब। वो सेला चावल है, मुझे मज़ा ही नहीं आया, तो मैंने उसको साइड पे रख दिया। मैंने कहा अक्सर कहते हैं जंग
जंगली सामान इकट्ठा कर लो, जंगली सामान इकट्ठा कर लो। अक्सर वो आती ना डोइचे खबरों में, पिछले महीने भी आ रही थी कि, तो मैंने कहा चलो जी ये इमरजेंसी के लिए रख लेती, उस वक्त तो खा ही लेंगे बंदा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे कि बातें कर गल्ला करन दी मैं। खैर टमाटर डालूंगी, हरी मिर्चें डालूंगी पुलाव के अंदर, बाकी सारे खड़े मसाले ये वो अपनी यखनी में डाले हुए हैं। तो यखनी बनी हो तो फिर इतने इसमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा मैं पुलाव मसाला डालूंगी, नमक मैं हस्बे ज़ायक़ा डालूँ क्योंकि यखनी में भी नमक है। तो जब चावल डालूंगी ना फिर मैं नमक चख चुक के फिर मैं डालूंगी ना, तो अभी मैं इसके अंदर जाएंगे मसाले वगैरह इसको भूनूंगी। तो आप लोग सुनाएं, आज आज तो हमारी तरफ ना बहुत ही अजीब सा मौसम हुआ पड़ा है, बारिश शुरू हुई है। तो अच्छी बात है, ये रोज़े आराम से निकल जाएंगे लेकिन वही ना मौसम को ना ठहर ठहर के याद आ रहा है। वो मैं तो बारिश नू याद है कि मैं तो पे ही नहीं ऐतकी। पिछले दिनों में पिछले वो के जो है वो थोड़ी सी स्नो आई तो उसको भी लगा कि हो मैं तो लेट हो गई, मैं भी आ जाऊँ। तो वो आहिस्ता 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 जैसे आँखें खोलते जा रहे हैं ना, तो वो आते जा रहे हैं ना। तो खैर मौसम फिर ठंडा हो गया है। पिछले 3-4 दिन पहले बड़ा अच्छा वेदर हो गया था, बड़ा मज़ेदार, सूरजी सूरजी वाला मतलब सूरज सूरज वाला तो खैर अभी मैं ना 2 क्यूब्स निकाल के ना योगर्ट में डाल के रख दूँगी, खुद ही अंदर मेल्ट हो जाएगी, पिघल शिघल जाएगी। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो मैंने पुलाव के साथ चटनी सिर्फ अफ़ान के लिए बनाती हूँ, क्योंकि हर बच्चे का देख लें कितना अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे ने ये चीज़ खानी है और इस बच्चे ने ये चीज़ खानी। कोई भी चावल में ऊपर चटनी वगैरह नहीं डालता, सिर्फ अफ़ान डालता। अफ़ान को प्रॉपर सलाद चाहिए होता है हर खाने में, माशाल्लाह हर खाने में उसको बेशक जो भी है उसको प्रॉपर सलाद चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैंने पुलाव चावल बनाए हैं तो उसको चटनी वगैरह भी ऊपर डालने के लिए चाहिए। तो अभी ना चिकन जो है ना भुन गया है और मैं डालूँगी इसके अंदर 2.5 कप मेरे चावल थे और मैंने 4.5 कप अंदर जाएगा पानी, क्योंकि मैं 2 कप पानी एक्स्ट्रा डालती हूँ। कोई भी चावल हूँ मैं 2 कप ही डालती हूँ एक्स्ट्रा पानी ना। तो इनको मिक्स करूँगी, तो चावल डालूँगी, फिर मैं इसके बाद नमक चेक करूँगी क्योंकि नमक मुझे लग रहा है कम है। तो साथ साथ उसी किचन में हाथ मारते रहना, साफ सुथरे करते रहना, नहीं तो बड़ी स्टीम छाड़दी। आज इन्नी धुंध पई है, तो यकीन करो धुंध कमरे किचन च खिड़की चों वापस आन दई, किचन विच न्हेरा न्हेरा किचन च होया है ना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ परसों याद आया कि मैं तो पई नहीं, कल सुबह उठी है तो पूरे धुंध ही धुंध। मैंने कहा वो ना बारी बारी उन्होंने आपस में सलाह की हुई कि आज मेरी बारी थी, आज मेरी बारी। तो इतनी धुंध है ना कि खिड़की से अंदर आ रही है, बजाय कि धुआं बाहर जाए वो वापस वो भी मैडम अंदर आ रही है तो खैर ये तो चलता ही रहता है, अब क्या करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा पाकिस्तान देखिए कितने अच्छे मौसम है, 4 मौसम है पाकिस्तान में सही वाले। बहार का बहार में पता लगता है, ख़ज़ां है ख़ज़ां पता लगता है, ठंड है, गर्मी है। तो मतलब हर मौसम हमारे मुल्क में पाया जाता है। इत्थे ठंड तो ठंड ही जाई जा रही, गर्मी है तो गर्मी ही जाई जा रही है, ये वाला हिसाब है। खैर यहाँ पे भी अब गर्मी बहुत पड़नी है, देखना पिछले साल इतनी गर्मी थी इंतहा की। हुन फिर जर्मनी दे वेखो कहते ने कि अब पता नहीं कौन सी पार्टी जीती है जिसने एसी लगा के देना है। कह रहे कोई एक पार्टी थी, वो कहते हम जीतेंगे ना तो हम घरों में ना एसी लगा के देंगे। आप लोग बताना ये वो वाली पार्टी जीती है जिसने एसी लगा के देने घरों में है। मैंने कहा ये अच्छी, हमारे ना गरीब छोटी छोटी ख्वाहिशां ने ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਲੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ख्वाहिशां ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ, ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਬਣਵਾਈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ गए ने चुच्चे मुच्चे जे तो खैर अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे। जो भी जर्मनी में भी जिसकी भी हुकूमत है ना, हमारे जो गैर मुल्क जो हम जैसे हैं बेचारे इधर आके बैठे हैं, जो नए आए हैं, जिनके केस भी चल रहे हैं, जिनके पासपोर्ट का मसले मसाइल हैं, तो उनके लिए मुश्किलें ना पैदा करें, आसानी पैदा करें। क्योंकि ये जो आते हैं ना हर कोई अपना, फिर तेन पता है थपदा वे कि मैं बड़ा स्याना, मैं तो रूल खत्म पिछले तो ख़त्म कर देने, अगले दिन नवी तख्ती ला लेंगे ने। ये बड़ा होता है ना, पिछला जो अच्छा कोई काम करें उसको जारी नहीं रहने देते, उसके ऊपर नई तख्ती लगाते हैं। तो ये बड़ी गंदी सियासत है, हर मुल्क में मुल्क तो ऐसे ही होते। तो अब ये बंदा जो आया है ना, तो सबके लिए बेहतर हो, किसी को परेशान ना करे, हर किसी ਨੂੰ ਜੀਣ देवे, ज़िंदगी जीन देवे इंज दा बंदा आए जेड़ा भी है। तो खैर यहाँ पे पुलाव हो गया रेडी, अफान सब को ये खाना है, उसको मैं देने लगी थी। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इत्थे मैनू दो इजाज़त, दुआ में याद रखें, कल आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।